Hello everyone, my name is Jaskaran and welcome to the Vision 100 podcast. I am a health professional, I am working in a government hospital. हमारे सबके लाइफ में कोई ना कोई गोल्स होते हैं, राइट? तो हाउएवर सक्सेस इज़ वेरी पर्सनल. हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या होगी, चाहे वो उनका प्रोफेशनल एरिया हो, चाहे उनका पर्सनल हो, और कैसे वो विजन सेट कर सकते हैं. लेकिन ये विजन ही है जो आपको मोटिवेट करता है टू टेक एक्शन, ताकि आप सक्सेस को अचीव कर सको अपनी लाइफ में. सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू डेवलप दिस विजन. कैसे इस विजन को डेवलप करें, कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम एक विजन लेते हैं. एंड आई थिंक देयर इज नो वन बेटर टू टॉक अबाउट दिस देन आवर कंट्री मेंटर मिस्टर सुमित जी, जिन्होंने बहुत लोगों की ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्प की है टू सेट अ विजन एंड टू अचीव सक्सेस. सो ज़्यादा टाइम ना लेता होगा, आई वॉन्ट टू वेलकम मिस्टर सुमित जी. सो ओवर टू यू मिस्टर सुमित. थैंक यू जसकरण, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. दोस्तों, सदियों से फॉर सेंचुरीज द मास्टर्स एंड ग्रेट टीचर्स दे हैव ऑल टॉट अस अबाउट विजुअलाइजेशन. योर विजन is where you actively use your power of imagination to create an idealized view of what you want to happen in your life, and you imagine it in your mind's eye using pictures. आपकी जो विजन है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने मन की आँखों में कुछ तस्वीरों का, पिक्चर्स का यूज़ करके अपने जीवन के किसी भी एरिया में क्या करना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, इसका एक आइडियल सीन जो है वो अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए आप बनाएं. सो इट इज़ एज इफ यू आर मेकिंग योर ओन फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन. ये वैसी चीज़ है कि जैसे आप अपनी खुद की एक पिक्चर जो है एक बड़े पर्दे पे बना रहे हैं, जिसमें डायरेक्टर भी आप ही हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक्टर भी आप खुद ही हैं. You are both the director and the actor, and you have to play out your dreams on the big screen of life. आप लोग जो है एक्टिंग कर रहे हैं अपनी आइडलाइज्ड वर्जन ऑफ अपनी ज़िंदगी का एक आइडल वर्जन का आप एक्टिंग कर रहे हैं उस बड़े पर्दे पे. सो एज एन एक्टर यू मस्ट फील वॉट इट इज़ लाइक टू लिव योर विजन. आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि वो जो विजन है जब आप उसे जिएंगे तो कैसा फील होगा आपको. You have to be inspired and energized and tickled by it. आपको वो इमेजिन करके आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए, और अंदर से एक क्या कहते हैं ना, वो टिकलिंग फीलिंग, गुदगुदी की फीलिंग आनी चाहिए आपको कि ये सब मेरे साथ होने वाला है. You see, when you see your mental image of what you want, you imagine and feel कि as if वो सब अभी मेरे साथ इस वक्त हो रहा है. It is happening right now in the present, you know. जब आप जो चाहते हैं उसकी आप एक मानसिक छवि देखते हैं तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि यह भी मेरे साथ हो रहा है वर्तमान में. बट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ विजन? एक विजन होने का पर्पस या इम्पोर्टेंस है क्या? देखिए, वी लिव इन अ मेंटल यूनिवर्स. ये जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है जिसमें हमारी जो थॉट्स होती है ना, दे क्रिएट आवर रियलिटी. जिसमें वॉट एवर वी विजुअलाइज, सी एंड फील, दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट वी गेट. हम लोग जैसा विजुअलाइज करते हैं, जैसा देखते हैं अपने मन की आँख में, अपने इनर आई में, और जैसा फील करते हैं, वही हम लोगों को मिलता है. आवर विजन्स आर बेसिकली पावरफुल थॉट्स इन पिक्चर्स दैट ब्रिंग आउट और एमिट पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज इनटू द यूनिवर्स. हमारे जो विजन्स होते हैं ना, वो एक ऐसे विचार होते हैं, पावरफुल विचार होते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो होते हैं यूनिवर्स में फेंकते हैं. और फिर वो जो यूनिवर्स होता है ना, उसके ऊपर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है. द यूनिवर्स इज़ बाउंड बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इट हैज़ टू रिटर्न बैक दोज विजन्स टू यू इन रियलिटी. तो यूनिवर्स जो होता है ना, उसके ऊपर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है और उसको वो सब जो आपकी विजन्स होती है ना, उनको रियलिटी के रूप में आपको वापस देना होता है. एल्बर्ट आइंस्टाइन द फिजिसिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन को सब लोग जानते हैं, एक बहुत ही वेल नोन फिजिसिस्ट हैं. उन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू कम इन लाइफ. कल्पना ही सब कुछ होती है. और उन्होंने कहा था कि जीवन में जो चीज़ें हम चाहते हैं आए हमारे पास भविष्य में, इमेजिनेशन के थ्रू हम उसका स्वाद जो है वर्तमान में चख पाते हैं, चख सकते हैं. So right now your life is basically reflecting back to you whatever inner vision you have of your life, you know. आपकी जो ज़िंदगी है वो वापस वही आपको रिफ्लेक्ट करके वापस दे रही है जो आप अपने मन की आँख में आप अपने भविष्य का, अपनी ज़िंदगी का विजन देखते हैं.
So basically, if you don't like what you are seeing right now, it is basically time to change your vision and create the new vision of what you want, you know. अगर जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके पास है, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा, तो बेसिकली आपको अपना जो विजन है अपनी ज़िंदगी के बारे में उसको बदलना पड़ेगा और एक नया विजन बनाना पड़ेगा. Because working with successful people in life has taught me that they all have a very clear vision of what they want out of life and they keep on constantly refining it, you know. बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करके मैंने यही देखा उनके बारे में कि उनको अपनी लाइफ के बारे में एक बहुत ही क्लियर विजन होता है और उस विजन को वो कॉन्स्टेंटली रिफाइन सूक्ष्म बनाते रहते हैं. दे हैव ऑल हर्ड देयर इनर वॉइस. उन सब लोगों ने अपने दिल की आवाज़ जो है वो सुनी है, अपने मन की आवाज़ सुनी है. एंड दे आर फॉलोइंग देयर सोल पर्पस. वो जो है अपनी आत्मा के उद्देश्य का पालन कर रहे हैं. एंड दे फोकस ऑन व्हाट दे इंजॉय. वो अपने काम में जो उनको आनंद मिलता है उस आनंद पे वो फोकस करते हैं. एंड दीज सक्सेसफुल पीपल दे व्यू ऑल द चैलेंजेस एज सिंपली अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन. वो जो है अपनी सारी चुनौतियों को केवल अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने अंदर क्या परिवर्तन लेके आना है, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, क्या करना है, उसके कुछ अवसरों के रूप में ही हमेशा अपनी चुनौतियों को देखते रहते हैं. और वैसे भी देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग कि यू आर ऑलरेडी हु यू वांट टू बी. एक पुरानी कहावत है कि आप पहले से ही वो हैं जो आप बनना चाहते हैं. यू ऑल हैव द सीड्स ऑफ ग्रेटनेस. आप सबके अंदर वो बीज हैं महान बनने के. सो अब मैं थोड़ा बात करूंगा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ विजन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर लाइफ. क्या फ़ायदे हैं एक विजन डेवलप करने में अपने बारे में और अपनी लाइफ के बारे में. तो मेरे हिसाब से एक विजन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस अ फोकस. वो हमें फोकस देता है, डायरेक्शन देता है एंड इट गिव्स अस अ पर्पस, क्लियर कट पर्पस इन लाइफ. वो हमें अपने गोल्स पे ट्रैक पे रहने में मदद करता है. इट हेल्प्स अस टू स्टे ऑन ट्रैक विद आवर गोल्स. It helps us in our personal transformation, in our evolution. हम लोग इवॉल्व होते हैं, ग्रो करते हैं और हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस है वो आ जाता है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हैं हमारे प्रोग्रेस को कि हम लोग अपने गोल्स के कंपैरिजन में हमारी प्रोग्रेस कितनी हो गई है. वी आर कॉन्स्टेंटली चेकिंग आवर प्रोग्रेस. यू नो, अपने को हमेशा तोलते रहते हैं कि हम लोग सही रास्ते पे हैं या नहीं. एंड दैट इज़ हाउ वी अट्रैक्ट new experiences that basically evolve our vision, evolve ourselves. So vision होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो लोग vision driven होते हैं उनके पास लाइफ का एक विजन होता है अगले 3 से 5 साल में क्या करना है अपने बारे में. तो वो लोग जो होते हैं ना, दे ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. क्योंकि वो हर बार पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं. दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज़. दे आर इंस्पायरिंग द पीपल दे वर्क विद इन देयर टीम्स, यू नो, देयर prospective clients and their business partners. उनको हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं अपने विजन से. एंड दैट बेसिकली ऑल्सो बिल्ड्स लॉयल्टी टूवर्ड्स देम. उनकी टीम में जो लोग आते हैं उनके साथ लॉयल रहते हैं. एंड इट ऑल्सो पुशेज देम टू डू थिंग्स विच दे वुड नॉर्मली नॉट डू. जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उनके विजन से वो इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाते हैं जो कि नॉर्मली शायद वो ना दें. एंड दैट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. सो एक क्विक एक्सरसाइज मैं नॉर्मली लोगों को करने को बोलता हूँ. आई नॉर्मली टेल पीपल टू डू अ क्विक एक्सरसाइज टू डिफाइन देयर विजन. आई ऑलवेज टेल देम कि देखिए अगले 3 से 5 साल में आई ऑलवेज टेक अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years बिकॉज इट्स नॉट शॉर्ट टर्म एंड इट्स नॉट टू लॉन्ग टर्म. सो 3 से 5 सालों में, इन 3 to 5 years, यू नो, आई आस्क पीपल कि व्हाट डू यू वांट टू हैपन इन योर लाइफ. अपनी एक आइडल लाइफ में आप क्या चाहेंगे. What would you have? What would you become? क्या होगा आपके पास, आप कैसे होंगे. What do you see for yourself? और वो जो दृश्य है, वो जो विजन है, वो जो सीन है, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए विद योर ओन हैंड्स अपनी डायरी में. टेक अ डायरी एंड राइट डाउन विद योर ओन हैंड्स वॉट एवर यू सी हैपनिंग विद यू इन 3 to 5 years. Write it down. And when people are writing it down and developing this vision फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years, तो मैंने कुछ ज़रूरी बातें जो ध्यान में रखने वाली होती है वो हमेशा बताता हूँ. आई ऑलवेज टेल देम अबाउट सर्टन थिंग्स टू कीप इन माइंड, बेयर इन माइंड दैट नंबर 1, दे मस्ट क्रिएट अ विजन विच इज़ बेस्ड ऑन व्हाट दे एंजॉय डूइंग. जो भी आपका 3 से 5 साल में आपका जो विजन है वो उन चीज़ों पे आधारित होना चाहिए जो आपको आनंद देती हैं. यू नो,
consider what brings you joy in your life and in what you do. दूसरों के ओपिनियन के बेसिस पे अपना विजन मत लिखिए. You have to consider things that make you become alive. आपको वो एक जिंदगी में जीने का एहसास दिलाती हैं वो चीज़ें, उनके आधार पे आप अपना विजन बनाइए. Also write down your vision based on what is most important to you in your life. आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, अपनी वैल्यूज़ के आधार पे आपको अपना विजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि you have to ensure that your vision aligns with your values so that you have the why, the reason to make it happen. मान लीजिए आपकी वैल्यूज़ हैं कि आप वेजिटेरियन हैं, सपोज करिए, तो यू कैनॉट मेक अ विजन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उसमें आप अपने आप को लॉबस्टर या फिश या नॉनवेज खाता हुआ देखते हैं. सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. और लेट मी पुट अनदर एग्जांपल कि अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हैं, आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो यू कैन नॉट गो अहेड एंड हैव अ विजन जिसमें आप अपने आप को कुछ ऐसी गाड़ियाँ ड्राइव करते हुए देख रहे हैं जिसमें कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा fossil fuels यूज़ हो रहे हैं, and you are increasing the carbon footprint. Maybe you have to have a vision in which you see yourself having luxury electric vehicles around you. Something like that. मतलब आप जब आपका विजन बना रहे हैं तो आपको अपनी वैल्यूज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उन वैल्यूज़ के आधार पे आपका विजन बन रहा है. Another thing which is very important when you define your vision, which I tell people, is that set a time frame which is about not too short and not too long. So 3 से 5 साल जो होते हैं ना, मेरे हिसाब से it's a good starting point, And set your goal high. Remember that जब आप visualize कर रहे हैं एक best possible outcome, then stretch your vision. Don't hold it back, क्योंकि जो universe होता है ना, ब्रह्मांड, it loves big visions, Do not be consider कि ये होगा या नहीं होगा, whether my vision will get realized or not. Instead, concentrate on what you want to happen. जब आप what पे फोकस करेंगे कि आपको अपना विजन में क्या रखना है, what do you want to happen, तो how जो है ना, it will come naturally, So be bold, be brave, be very very क्या कहते हैं ना, audacious. यानी एकदम दबंग हो कि आप अपनी विजन बनाइए. Your vision has to challenge you. उसे आपको झंझोड़ना है आपको, making you more creative in coming up with ideas and initiatives जो कि आपको मदद करेंगे to realize your vision and grow as a purpose. It has to challenge you. उसे आपको अंदर से झंझोड़ना है. तो इसलिए make sure कि आपका जो purpose है of the vision, it is to inspire you. It has to challenge you. It has to make you more brilliant. So you go ahead and set your goals little bit higher and set it up high. And जैसे मैंने पहले बताया, write down as much detail as you can. जितना ज़्यादा details भरेंगे, the more focused you are in writing down the minute details, the more it will basically break it down into more manageable chunks of what you want to happen, and it will keep you on track. And कोई भी short term instant gratification वाली चीज़ अपने विजन में मत रखिए, You must refine your vision and stay in touch with your feelings. और साथ साथ अपने विजन जो भी आप उसको बनाएंगे ना, it is not कि आपने एक बार लिख दिया and 3 to 5 years तक उसको चेंज नहीं करेंगे. No, it will be constantly refined because आप चेंज होंगे, आपका माहौल चेंज होगा. So you might have to add a few things or remove certain things from your vision. So go ahead and write down based on what you feel right now. But it should not be based on any instant gratification. And जब उसको डिस्क्राइब कर रहे होंगे अपनी विजन को, तो उस वक्त एक ध्यान रखिएगा कि you should also try to think of some strong phrases and sentences. कुछ ऐसे वाक्य लिखिएगा आप अपने विजन को डिस्क्राइब करते हुए जिसमें आप अपनी विजन का एसेंस जो है ना, उसका जो निचोड़ है पकड़ सकें, क्योंकि उससे आपको अपना एक डेफिनेट चीफ एम जो कि मैंने एपिसोड 28 में कवर किया था, उसको आपको बनाने में मदद मिलेगी, ताकि उसको आप कहीं लिख सकते हैं. एंड दैट डेफिनेट चीफ एम विल एक्चुअली मोटिवेट यू एंड ऐड फीलिंग टू इट. यू कैन डिस्क्राइब इट विद लॉट ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, फीलिंग्स, क्योंकि ये सब की सब चीज़ आपके फीलिंग्स पे, इमोशंस पे इसको चोट पहुंचानी है, तो उसके ऊपर इसको आधारित करना है. एंड ऑल्सो
जब आप इसको बना रहे हैं ना, तो यू कैन इवन विजुअलाइज इट लाइक अ मूवी, एक चलचित्र की तरह, एक ट्रेलर की तरह, आप इसको एक फैंटेसी फिल्म की तरह आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं। और जब आप इसे लिख रहे हैं ना अपनी विजन को, तो हर जगह पे आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ऑलवेज राइट नॉट एज फ्यूचर टेंस कि ये मेरे पास आएगा, आई विल हैव दिस, नो, यू से आई एम, मैं हूँ, आई हैव, ये मेरे पास है। सो सब कुछ आपको प्रेजेंट टेंस पे लिखना है, जैसे कि आपने पूर्व में भगवान को आप इसको इन एडवांस यू आर थैंकिंग गॉड फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ, बट एट द सेम टाइम इट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू बी राइटिंग फॉर 3 to 5 years। एंड ये सब डिस्क्राइब करते हुए यू हैव टू कीप इन माइंड कि यू विल बी क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड। आप एक विजन बोर्ड बनाएंगे अपनी विजन के लिए, जिसमें यू विल बी यूजिंग सिंबल्स एंड इमेजेस एंड पिक्चर्स विच विल रिफ्लेक्ट योर विजन। तो जो भी आपकी विजन है ना, उसमें कुछ ऐसे पिक्चर्स, उससे संबंधित सिंबल्स, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबलिज्म विच विल रिमाइंड यू अबाउट योर ड्रीम। कोई ऐसा पिक्चर आप कहीं से काटेंगे या इंटरनेट पे ढूंढेंगे विच विल डिस्क्राइब सर्टन फीलिंग्स यू हैव अबाउट सर्टन थिंग्स। इसको आप एक बोर्ड पे लगा के आप एक अच्छा सा विजन बोर्ड अपने बारे में अपने लिए बनाएंगे, इसको लगाएंगे किसी जगह पे, विच विल इंस्पायर यू ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि डेली विजुअलाइजेशन जो होता है ना आपके विजन का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एंड दैट विल हैपन व्हेन यू हैव अ विजन बोर्ड, एंड दैट द विजन बोर्ड विल कीप यू ऑन ट्रैक। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको वो फोकस रखेगा ऑन अ डेली बेसिस टू डू दोज एक्शंस विच विल हेल्प यू रियलाइज द विजन, यू नो। सो दोस्तों, ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको अभी बताई, दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड टू पीपल हु आई मेंटर, हु आई डील विद, द एंटरप्रेन्योर्स। और मैं उनको एक बात और भी बताता हूँ कि जब भी आप अपना विजन डेवलप कर रहे हैं, तो हमेशा एक शांत, ध्यानपूर्वक, बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट, यू नो। Sometimes I tell them to visit some inspiring location, जहाँ पर they see something, you know, which will inspire them about the future. Some people visit very beautiful houses, which is like a house which gives them a very peaceful feeling. I remember there was a home of the Beatles, a big estate which is on the outskirts of London. जब मैं लंदन जाया करता था तो मैं वो जॉर्ज हैरिसन की वो estate पे ज़रूर जाया करता था, because that used to give me a very serene, very nice, very peaceful feeling, and I used to get a lot of ideas about what I want and how I want to feel about my place where I'm living, how I want to live. So visit some inspiring locations, find some quiet place in nature where you become meditative, and try to connect with your senses. अपनी इंद्रियों के साथ टच में रहें, and really listen and focus on seeing and feeling and then asking yourself कि ये मुझे चाहिए, and अगर हाँ, then you go ahead and make it part of your vision, you know. And all the time you have to let your heart and mind both guide you, and you can pray to God to give you guidance, because जो भी आपका vision है ये आएगा तो भगवान से, all good things come from the God Almighty, so you have to maybe even pray to God for giving you thoughts about your vision, you know, and you know, take a look at what the world has to offer to you and be open to it. And occasionally क्या होगा कि हमें कुछ images दिखती हैं, कुछ लोगों के पास कुछ चीज़ें देखते हैं जो हमको तुरंत पसंद आ जाती है कि ये बड़ी बढ़िया है, ये अच्छी, ये वो, this and that. But remember, those things can be very temporary. Don't go for fads or fashions. You know, जो टेम्पररी चीज़ें होती है कि जूता बहुत अच्छा लगा, ये मेरे को चाहिए क्योंकि उसने पहना हुआ है, उसने घड़ी पहनी है तो मेरे को भी ये घड़ी चाहिए. नो 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 नो, दोज थिंग्स कैन बी टेम्पररी फैड्स फॉर यू. लिसन टू व्हाट योर हार्ट एंड योर माइंड फील्स, यू नो. एंड बिकॉज मुझे पता है कि एक बार अब जब सारे के सारे images or symbols or pictures magazines से internet से निकाल के once you put them on a vision board and you look at your vision board every day and you imagine and feel what it's like to have already achieved your goal. जब आप अपने vision board को हर रोज़ देखेंगे you know बनाने के बाद और imagine करेंगे, feel करेंगे कि जो आप चाह रहे हैं पाना, you know whatever you are going to achieve, उसको जब वो मिल जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा, जिसको आप फील करेंगे. So that is basically the purpose कि you put something which really touches your heart's vibrations, you know, and your vision board will keep you on track and focused, and keep the images on the board.
जो भी इमेजेस आप अपने विजन बोर्ड पर लगाएंगे उनको वहीं पर लगा रहने दें जब तक कि वो चीज़ आपको मिल नहीं जाती, until they manifest, keep those visions always। ये तो बेसिक्स हैं। एंड और जैसे जैसे आपकी विजन इवॉल्व होगी और इमेजेस बदलेंगी तो आप उन इमेजेस को बदल भी सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली डेवलपिंग द विजन, डिस्क्राइबिंग योर विजन एज वेल एज एक विजन बोर्ड कैसे बनता है एंड सम बेसिक्स अबाउट मेकिंग अ विजन बोर्ड। अब विजन के बारे में एक और चीज़, आपकी जो पर्सनल विजन है उसके बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। वो क्या है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी विजन को छीन लेती हैं। व्हाट आर द थिंग्स विच अटैक और रॉब योर विजन, यू नो। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि पहले तो खुद पे ही आ जाए हम लोग। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू आवर ओन सेल्फ। देयर विल बी अ पार्ट ऑफ यू। हम सबके अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है हमारी ईगो का, हमारी पर्सनालिटी का, जो चेंज नहीं चाहता, विच रेजिस्ट द चेंज, यू नो। सो जब आपका माइंड विजन बनाएगा तो कुछ ना कुछ आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा जो है ना, योर ईगो विल रेजिस्ट एंड विल बी अफ्रेड। उसको डर लगेगा कि यार ये हम क्यों ट्राई करें इसके लिए। सो सिंपली अंडरस्टैंड कि जब आप अपना विजन बनाएंगे तो एक एंग्जाइटी अंदर से आ सकती है, एंड सिंपली आई वांट टू लेट यू नो कि वो आएगी तो उसको आप एक्नॉलेज कर लीजिए, पहचान लीजिए, उसको एक किनारे रख दीजिए एंड जस्ट से ओके फाइन, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस, यू नो। लेट गो ऑफ दैट एंग्जाइटी। आ रही है, आ गई, देख लिया, महसूस कर लिया, नाउ पुट इट ऑन द साइड, बिकॉज अंडरस्टैंड यू गॉट नथिंग टू लूज इन ट्राइंग टू गेट योर विजन। जैसा कि हेलन केलर ने एक बार बताया था, है ना, वो महिला जो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, दैट ग्रेट लेडी हु कुड नॉट सी, कुड नॉट स्पीक, कुड नॉट हियर, शी सेड इन वन ऑफ हर स्टेटमेंट्स दैट लाइफ इज अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल। जिंदगी जो है वो एक साहसी, एक यू नो डेयरिंग एडवेंचर है या फिर कुछ भी नहीं है, यू नो। तो इट इज नथिंग टू, देयर इज नथिंग टू लूज फॉर यू। अगर आप अपने विजन को बनाते हैं और एक डेयरिंग एडवेंचर में उसको पाने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी लूज करने को नहीं है। तो कोई भी एंग्जाइटी आती है आपके अंदर, डर आता है, उसको एक्नॉलेज किए, साइड पे रखिए, फॉरगेट अबाउट इट, यू नो। एंड रिमेंबर, कोई भी दिक्कत, कोई भी मन में डर आता है ना, उस डर का एक ही विकल्प है। एनी anxiety you have in your mind, there's only one solution for that, and that is work, work and work. When you work hard, you will push all the anxieties away. Okay, सारा डर जो है वो एक्शन से क्योर हो जाता है। So just think of this whole exercise like a game. ये जिंदगी का गेम है जो मैं खेल रहा हूँ। Stay very light, बहुत ही हल्का अपने आप को महसूस करिए। एंड हाँ, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी कॉशियस अबाउट हु यू शेयर योर विजन विथ। जैसा कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट पे बताया भी था कि यू नो कुछ चीज़ों को अपने तक रखना ज़रूरी है, यू नो। डोंट अनाउंस एवरीथिंग इन द होल वर्ल्ड कि मैंने विजन बनाया है, ये मेरा विजन है, सब लोगों को बताते फिर रहे, नहीं। डोंट announce everything. You have a vision board, it's in your house, in your bedroom, you look at it every day, fantastic. You have your vision, your wife knows about it, people close to you, your husband knows about it. So be cautious about who you share with, because कभी कभी लोगों की negativity, some people's negativity, bad vibration, jealousy, you know, it can have an effect on our vision. और कहीं ना कहीं पर ना वो हमारे अंदर डाउट या फियर पैदा कर देते हैं लोग, ये बोल के कि अरे ये कैसे मिलेगा, पागलों को तुम क्या, हाउ कैन यू थिंक लाइक दिस, दिस इज स्टूपिड, समथिंग लाइक दैट, यू नो। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कभी कभी हमारे अंदर डर पैदा कर देती है। सो दिस इज ऑल अ प्रॉब्लम विद पीपल्स लिमिटेड थिंकिंग, सोसाइटीज लिमिटेड थिंकिंग, नथिंग टू डू विद यू, यू नो। बिकॉज हम लोग जो है वो पॉसिबिलिटी थिंकिंग में विश्वास रखते हैं, वी बिलीव इन पॉसिबिलिटी थिंकिंग। सो दिस मीन्स वी आर राइजिंग अबव एनी कंडीशंस अराउंड अस विच लिमिट्स अस। हम लोग अपने आसपास की परिस्थितियों से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हमें नीचे खींचती है, हम पॉसिबिलिटी थिंकिंग के द्वारा उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऊपर उठ जाएंगे। सो हैविंग अ विजन, जो भी आप विजन बना रहे हैं, विजन बोर्ड बना रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट सक्सेस और फेलियर, यू नो। इट्स ऑल अबाउट लिविंग एन इंस्पायर्ड लाइफ एंड सीइंग व्हाट्स पॉसिबल। अगर अपना विजन अचीव करते 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 हम लोग पूरा नहीं भी कर पाए उसको, उसका 80% भी अचीव किया, तो ट्राई करते करते मरेंगे तो अच्छी बात है ना ये, बिकॉज एटलीस्ट वी हैव लिव्ड अ डेयरिंग लाइफ। कहीं मैंने पढ़ा था, पता नहीं मैं इसको कैसे बताऊंगा, बट आई विल से इट इन इंग्लिश एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट, कि आवर मोस्ट प्रोफाउंड फियर, हमारा सबसे बड़ा डर जो है, इट इज़ नॉट कि हम इनसफिशिएंट है या हम लायक नहीं हैं।
एक्चुअली आवर डीपेस्ट फियर, हमारा सबसे बड़ा डर जो है, इट इज दैट वी आर इनविंसिबल। हम लोग महान हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, ये हमारा सबसे बड़ा डर है। अब आप बोलेंगे ये कैसे? दोस्तों, उस वाक्य में लिखा है उस फिलोसोफर के कि इट इज आवर लाइट दैट फ्राइटन्स अस, नॉट आवर डार्कनेस। जो हमारे अंदर एक ऊर्जा छुपी है, जो एक लाइट का स्रोत है, वो हमें डराता है कभी कभी। बाहर का अंधकार हमें डराता नहीं है। हम लोग एक्चुअली वी आर वेरी ब्रिलियंट, वी आर मोस्ट टैलेंटेड, वी आर मोस्ट फैबुलस। हम लोग भगवान की सबसे उत्तम क्रिएशन है, वी आर द बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन कभी कभी हम लोग वी आर अ डिवाइन चाइल्ड, हम लोग जो है वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग डाउट करते हैं। हमारा छोटा थिंकिंग, हमारा स्मॉल माइंडेडनेस जो है ना, वो डाउट करता है कि क्या हम ऐसे हैं, क्या हम इस लायक हैं, आर वी रियली लाइक दिस, डू वी डिजर्व इट। और होता क्या है ना कि फिर हम लोग जो है ना अपने आप को श्रिंक कर लेते हैं। देयर इज नथिंग एनलाइटनिंग अबाउट श्रिंकिंग, बिकॉज देन व्हाट हैपन्स इज दैट अदर्स विल नॉट फील इनसिक्योर अबाउट अस। बाकी लोग हमारे को देख के इनसिक्योर महसूस ना करें, इसलिए हम अपने आप को छोटा कर लेते हैं। सो वी रिड्यूस एंड श्रिंक आवर थिंकिंग। But that sentence and the philosopher said that like all children of God, we are all meant to shine. हम लोग जो है ना शहंशाह की औलाद हैं, we are the children of God Almighty. हम सब लोग जो है ना पैदा ही हुए हैं शाइन करने को। We were all created to bring to light the glory of God that dwells within us. हमारे अंदर जो भगवान की ताकत है, हम उसको बाहर करने के लिए पैदा हुए हैं। और ये इट इज़ नॉट जस्ट इन सम ऑफ अस, इट्स नॉट कि हम में से कुछ लोगों को ये सब विरासत में मिली है, इट इज इन ऑल ऑफ अस, ये हम सब में है। एंड बाय अलाउइंग आवर ओन लाइट टू शाइन, अपनी ऊर्जा, अपनी जो लाइट है उसको शाइन करने के लिए जब हम परमिशन देते हैं, सो वी आर अनकॉन्शियसली टेलिंग पीपल अराउंड अस कि तुम भी ये करो, यू ऑल्सो डू द सेम थिंग। वी अनकॉन्शियसली गिव परमिशन टू अदर पीपल डू द सेम। तो जब हम इस स्टेट में पहुंच जाते हैं, देन आवर प्रेजेंस ऑटोमेटिकली लिबरेट्स अदर पीपल जस्ट लाइक इट लिबरेट्स अस फ्रॉम आवर ओन फियर। तो हमारी प्रेजेंस, हमारा जो एसोसिएशन है, दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, अ सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल कि लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। एंड दिस इज द ट्रू हॉलमार्क ऑफ अ लीडर, यू नो। सो दोस्तों, ऑल आई विल से इज अगेन, वही वाक्य दोहराऊंगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का मैं कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। इमेजिनेशन जो है वो नॉलेज से ज़्यादा पावरफुल है, और इन मैनी वेज आई बिलीव दिस इज़ ट्रू। मैं तो ये पूरा बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ उसमें, बिकॉज मुझे क्या लगता है कि नॉलेज जो होती है ना, ज्ञान जो होता है, इट अलाउज अस टू सी थिंग्स एज दे आर। ज्ञान जो होता है ना, वो हमें चीज़ों को जैसी हैं वैसे देखने में और समझने में मदद करता है। बट इमेजिनेशन अलाउज अस टू सी थिंग्स एज दे कुड बी। जो इमेजिनेशन होती है ना, वो हमें चीज़ों को वैसा देखने में मदद करती जैसे कि वो बन सकती हैं। एक मूर्तिकार एक पत्थर को ऐसे देखता है कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूर्ति है। सिमिलरली वी सी थिंग्स, सिचुएशंस, पीपल अराउंड अस नॉट एज दे आर। हमें उन्हें समझने की कोशिश नहीं करनी है, हमें उनको वैसे देखना है जैसे कि वो बन सकते हैं, हाउ दे कैन बी। सो व्हेन वी बिकम अवेयर ऑफ व्हाट इज पॉसिबल, वी रियलाइज कि ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होते हैं, ड्रीम्स कैन बी रियलाइज। चैलेंजेस जो होते हैं दे कैन बी ओवरकम। चुनौतियों का हम लोग सामना कर सकते हैं, उन्हें पार कर सकते हैं, प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती हैं, प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। और जब हमें ये सब अवेयरनेस आ जाती है, जब हम टोटली ओपन हो जाते हैं अपने विजन को बना के, डेवलप करके, एक विजन बोर्ड बना के, बाय लुकिंग एट इट एंड हैविंग दिस power of visualization in us, using the law of attraction and commanding the universe को हम command देते हैं कि मेरी इच्छाओं को पूरा किया जाए, you know. When we develop that power, you know, then that becomes a tremendous source of energy in and of itself, you know, and people feed off of that, teams feed off of that. तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि remember that this is all about developing your own personal vision for your life. Enjoy the journey, be relaxed, be confident. Don't try to work so hard कि you just push things away. Stay calm, stay relaxed, stay focused,
and carry on relentlessly. Be consistent and create visions, powerful visions that are meaningful to you, जो आपके लिए meaningful हैं, purposeful हैं, and then practice. Focused visions will come to life. जो visions को आप डेवलप करेंगे, फोकस में रखेंगे, वो ज़रूर पूरी होंगी, दे विल कम ट्रू। और लास्ट में मैं फिर से हेलन केलर के स्टेटमेंट से ही ख़त्म करूँगा। आई विल फिनिश एंड कंक्लूड विद हेलन केलर स्टेटमेंट ओनली दैट लाइफ इज़ आइदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग एट ऑल। ज़िंदगी एक साहसी एडवेंचर है या फिर कुछ नहीं है। सो गो हैड, डेवलप योर ओन पर्सनल विजन फॉर योर लाइफ, live your daring adventure and you will succeed. Take care. Love you all. Bye for now.